Hello my dear friends, my name is Deepak Singhal and I warmly welcome you all to the YouTube channel of Eureka Academy. And in this class I'll be talking about the unit communication जो कि UGC नेट के पेपर 1 में आती है। इस यूनिट से आप लोगों के पास 5 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए इस कम्युनिकेशन के चैप्टर और इस कम्युनिकेशन यूनिट में आप लोग सबसे पहली चीज़ जो आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे केवल क्लासिफिकेशन की करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे कि आप लोग कम्युनिकेशन को कितने वर्गों में बांट सकते हैं और कौन कौन से आधार है ऐसे ग्रुप्स के जिसमें कम्युनिकेशन को बांटा जा सकता है। देखिए ऐसा ही पहला आधार आता है रिलेशनशिप एलिमेंट, जिसको आप लोग कहते हैं कि संबंधों के आधार पर आप लोग कम्युनिकेशन को कितने भागों में बांट सकते हैं। ऐसे में आपके पास 4 भाग निकल के आते हैं। पहला होता है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको आप लोग इंट्रा पर्सनल भी कहते हैं। दूसरा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको आप अंतर व्यक्तित्व संचार भी कहते हैं। तीसरा जो कम्युनिकेशन आता है वो आपके पास ग्रुप कम्युनिकेशन आता है। और फोर्थ कम्युनिकेशन जो है वो है मास कम्युनिकेशन। हाँ, अब इम्पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए जैसे कि आत्मविलोचन एक ऐसा कम्युनिकेशन, क्योंकि देखिए हर कम्युनिकेशन में 3 चीज़ों का महत्वपूर्ण स्थान है आप लोगों के पास। पहला है सेंडर, जिसको आप लोग कहते हैं प्रेषक। दूसरा है रिसीवर, जो कि आपके मैसेज को रिसीव करेगा, प्राप्तकर्ता। और रिसीवर के एंड से डेवलप होने वाला फीडबैक, जिसको आप लोग कहते हैं प्रतिपुष्टि। हाँ, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि इम्पर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको अव्यक्तित्व संचार भी कहा जाता है, इसमें सेंडर भी आप होते हैं, रिसीवर भी आप होते हैं, मूल्यांकन भी आप ही करेंगे चीज़ों का, और फीडबैक देने वाले भी आप होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा सकता है जैसे कि ध्यान की स्थिति में बैठना, मेडिटेशन एक एग्जाम्पल है। व्हेन यू आर द सेंडर, यू आर द रिसीवर, यू इवेल्युएट समथिंग एंड यू रीच अप टू सम कंक्लूजन, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज इम्पर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नो सेकंड पर्सन इज इन्वॉल्व्ड। फॉर एग्जाम्पल आत्मविलोचन, जैसे कि अपने आप में कुछ सोचना, मेडिटेशन की स्थिति में बैठना, ये सब एग्जाम्पल्स है जो कि इम्पर्सनल कम्युनिकेशन को बता सकते हैं। ऐसे में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो है जहाँ पर 2 लोग आपस में आइडियाज़, इमोशंस, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। हाँ, आइडियाज़, विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान 2 लोगों के बीच में इंटरपर्सनल कहलाता है। और ऐसे कम्युनिकेशन में बेटे फीडबैक, प्रतिपुष्टि का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन होता है ऐसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। फिर आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। देखिए कहा जा सकता है कि इंटरपर्सनल अंतर व्यक्तित्व संचार का ही विस्तार होता है ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसको आप लोग समूह संचार कहते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ इंटरपर्सनल, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों से ज़्यादा लोग आपस में विचार, सूचना और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ऐसा संचार एक ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। मगर ग्रुप कम्युनिकेशन में और भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जैसे कि उस ग्रुप में आने वाले लोगों की इमेज क्या है, आप लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और क्या आप लोगों को फीडबैक मिलेगा ऐसे अपने ग्रुप कम्युनिकेशन में। कि फीडबैक अलग, दोबारा कि फीडबैक क्या आप लोगों को ऐसे ग्रुप से आने वाला है कि नहीं आने वाला, और ऐसे ग्रुप कम्युनिकेशन में जो लोग बैठ के ग्रुप कम्युनिकेशन करने वाले हैं वो किस टॉपिक पे करेंगे, उनका क्या बिहेवियर होने वाला है, क्या इमेज है उनकी, और वो कितने प्रतिष्ठित है उस चीज़ के बारे में, कितना जानते हैं। डिपेंड करता है कि वो ग्रुप कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव होगा। ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। फिर आता है मास कम्युनिकेशन, जो कि 21st सेंचुरी का सबसे सर्वाधिक कह सकता हूँ, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक एलिमेंट है। इसमें 2 चीज़ें, जन संचार है, जन और संचार, जब आप जनता से एक कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करते हैं। और इसलिए मास कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जहाँ पर आप लोग संचार करने के लिए मैकेनिकल डिवाइसेस और यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, वो सब चीज़ें मास कम्युनिकेशन में आ जाती है। जनसंचार जैसे कि सोशल मीडिया साइट्स, जैसे ये सब मास कॉम में आता है। न्यूज़ चैनल्स मास कॉम में आ रहे हैं, रेडियो चैनल सब मास कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, न्यूज़पेपर्स मास कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। तो ये सब चीज़ें, हालांकि ये यूनिट हम लोग विस्तार में अलग से बात करेंगे इसके ऊपर, बट अभी रिलेशनशिप एलिमेंट में कम्युनिकेशन को इतने पार्ट्स में बांटा जा सकता है। उसी के साथ दूसरा आधार जो कम्युनिकेशन का बनता है
वो आप लोगों के पास आता है कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द चैनल्स। चैनल के आधार पे कम्युनिकेशन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, चैनल के आधार पर आप लोग संवाद को और संचार को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो आता है वर्बल शाब्दिक संचार, दूसरा आता है नॉन वर्बल अशाब्दिक संचार। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन वो है जहाँ पर आप लोग सूचना, भावना, विचारों को देने के लिए, आदान प्रदान के लिए शब्दों का इस्तेमाल करें, वो शाब्दिक संचार, वेयर यू यूज वर्ड्स इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, इमोशंस, इंफॉर्मेशन, योर आइडियाज, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल जो कि शाब्दिक संचार है, इस वर्बल कम्युनिकेशन में लिखित, रिटन और ओरल दोनों माध्यम आ सकते हैं। आप लोग लिख के भी बता सकते हैं, आप लोग बोल के भी बता सकते हैं। उसी साइड में दूसरी तरफ अगर मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करता हूं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बेटे आप लोग वो कम्युनिकेशन करते हैं जिस कम्युनिकेशन में पर्सन डज नॉट यूज वर्ड्स इन ऑर्डर टू शेयर हिज फीलिंग्स, इमोशंस एंड इंफॉर्मेशंस। यहाँ पे आप लोग शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। जैसे कि एक प्रोवर्ब और जैसे कि एक स्लोगन आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, दैट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि करनी कथनी से ज़्यादा बलवती होती है। ये एक तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप है आपका। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किस तरीके से आप लोग अपनी भावनाओं, विचारों को, आपकी फीलिंग्स, आपके और किसी सूचना को बिना शब्दों को यूज़ किए कैसे शेयर करेंगे, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बेटा आप लोगों के पास आ जाता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आप लोगों के पास आते हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की 3 सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमारे पास है, पहला तो है बॉडी लैंग्वेज, हाथों को हिलाना किसी चीज़ को समझाते वक्त, तो बॉडी लैंग्वेज वो आता है। आपका चलना, कि आपके आइज़ का ब्लिंक होना, आई कांटेक्ट को स्टैब्लिश करना, ये सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बॉडी लैंग्वेज में आता है। और ये किसी रिसीवर के एंड से सूचनाओं को और भी अच्छे से समझने के लिए सहायक साबित हो सकता है, बिकॉज इट विल कॉम्प्लीमेंट, आई वुड से दैट इट विल कॉम्प्लीमेंट द फॉर्मल कम्युनिकेशन। आप लोग इट विल कॉम्प्लीमेंट द इंफॉर्मेशन, इट विल कॉम्प्लीमेंट द आइडियाज विच यू आर ट्राइंग टू शेयर विद एनीवन। अगर आप किसी से कुछ शेयर करना चाहते हैं, ऐसे में आपकी बॉडी लैंग्वेज उस इंसान, रिसीवर के लिए आपका बताए हुई चीज़ को समझ पाना और भी ईजी बना सकती है। दूसरी चीज़ है वेशभूषा, जिसको आप लोग कहते हैं अपीयरेंस। आप लोग दिखते कैसे हैं वो भी डिपेंड करता है इनफॉर्मल और अपना इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी वेशभूषा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में सामने आता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकता है, वो है आपका टच, स्पर्श। जैसे कि दुख की स्थिति में आपका हाथ ऑटोमेटिकली किसी की पीठ थपथपाता, आपका हाथ ऑटोमेटिकली किसी के गालों को इस तरीके से करेगा, आप वो किसी को हक करेंगे। तो ये एक मानव के लिए अपने दुख को व्यक्त करने के तरीके होते हैं। बिना कुछ बोले यू कैन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये सब चीज़ें नॉन वर्बल में आती है। जैसे कुछ उपलब्धि किसी को आती है, कोई अचीवमेंट आप लोग साथ में लेके आते हैं, उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए सामने वाला इंसान आपकी पीठ थपथपाता है, गले आपको लगाता है। ये सब चीज़ें एक तरीके से बोली नहीं जाती है मगर वर्ड्स से ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकती है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स में आता है। देखिए, ये सब चीज़ें जो बेटा आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी मच रिलेटेड टू क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये कक्षा संचार से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आप लोग देख रहे हैं। तीसरा एलिमेंट जो संचार में आता है वो आता है पर्पस और स्टाइल के बेसिस पर, उद्देश्य और शैली के आधार पर कम्युनिकेशन को आप लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, पर्पस और स्टाइल के आधार पर मैं कम्युनिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
फॉर्मल कम्युनिकेशन जिसको आप औपचारिक और इनफॉर्मल जिसको आप अनौपचारिक संचार के रूप में जानते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन बेटा वो कम्युनिकेशन है जहाँ पे आप लोग कुछ नियम, कुछ कानून, प्रोटोकॉल, इन सबको ध्यान में रखते हुए संचार स्थापित करते हैं। और उसी तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जहाँ पे आप लोग बिना नियम, कानून, बिना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए संचार स्थापित करते हैं। और कहा जा सकता है कि किसी संगठन में जहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। जैसे कि अगर मैं हायरार्की की बात करता हूँ, एक अपना पद की बात करता हूँ, और सेम पद और सेम ऑफिस पे बैठने वाले एक ही पद के बहुत से ऑफिसर्स हैं, तो उन सभी ऑफिसर्स के बीच में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है जहाँ पे आप बिना किसी नियम, कानून, प्रोटोकॉल के बात कर सकते हैं। हाँ, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखा जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में बेटा आपकी प्रोनंसिएशन इंपॉर्टेंट लगती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है द वे यू स्पीक, मतलब आपके वर्ड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। मगर इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफॉर्मल के एग्जांपल्स आप लोग फ्रेंड्स के साथ बात जो करते हैं इनफॉर्मल है, परिवार के साथ, फैमिली के साथ जो चर्चा करते हैं वो इनफॉर्मल है। और कम्युनिकेशन का आखिरी वर्ग जो आप लोगों के सामने आता है, जो कि हम कह सकते हैं दैट कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर अगेन मैं कम्युनिकेशन को 3 भागों में बांट सकता हूं, और ये 3 भाग कम्युनिकेशन के पहला है लंबवत संचार जो कि वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। दूसरा आता है क्षैतिज संचार जो कि हॉरिजॉन्टल होता है। और तीसरा आता है आपका तर्यक संचार जो कि डायगोनल होता है। देखिए, अगर मैं वर्टिकल संचार की बात करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को संचार मिलेगा, जिसमें मान लीजिए कि A, B, C, D ये 4 पद ऑफिसर्स हैं, इस तरीके से लाइन में स्टैब्लिश है। इसमें आप लोग कह सकते हैं कि अगर ऑफिसर D को A तक कोई बात पहुंचानी है, उसके लिए पहले वो जाएगी C के पास, C भेजेगा B के पास, B भेजेगा A के पास, और फिर A के एंड से निकलेगी प्रतिपुष्टि, फीडबैक, जो कि B के पास जाएगी, B C के पास भेजेगा, और C वो आंसर फिर D को देगा। इस तरीके से आप लोग वर्टिकल कम्युनिकेशन में देख सकते हैं कि सर ये कम्युनिकेशन बहुत फॉर्मल लग रहा है, तो ये एक तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। उसी के अगेंस्ट अगर मैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में सारे ऑफिसर्स एक ही पावर को रखते हैं, सेम पद अधिकारी हैं ये सारे। अब इन दोनों के बीच में सर कह सकता हूं कि अगर A और D अच्छे फ्रेंड है तो A और अपने D के बीच में मित्रता हो सकती है, तो यहाँ पे ये इनफॉर्मल तरीके से बात कर सकते हैं। हो सकता है कि A D को कुछ बोल दे कि प्लीज़ यू फॉरवर्ड दिस मैसेज ऑफ माइन टू ऑफिसर F, क्योंकि ये F इसका ऑफिसर और F और A के बीच में शायद मित्रता संबंध नहीं है, तो वो अपने फ्रेंड D को कह सकता है डायरेक्टली कि आप जाके F से ये बात बोल दीजिए और F ये काम कर देगा। ये बात समझ में आता है? तो इसमें मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर A और D के बीच में तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन था, और क्योंकि मैसेज A का है और वो F तक पहुँचाना चाहता है जिसके लिए वो D का इस्तेमाल कर रहा है, तो सर ऐसे कम्युनिकेशन में मेरे को दोनों चीज़ें नज़र में आती है। कौन सी? फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कम्युनिकेशन का यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन आप लोगों को दिखता है। और उसी तरीके से लास्ट जो कि तर्यक संचार है, डायगोनल कम्युनिकेशन है। डायगोनल कम्युनिकेशन में आप लोग कहीं से भी हो, हाँ, मैटर नहीं करता कि आपका पद, आपकी हायरार्की क्या है। इस टाइप के कम्युनिकेशन में आप बिना किसी हायरार्की को दिमाग में रखते हुए एक दूसरे से संचार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हायरार्की दिमाग में नहीं आती है। यहाँ पे जो कंसेप्ट आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे फोकस रखते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन में, वो होता है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पे आप लोगों का ज़्यादा फोकस रहता है, जो कि है सूचनाओं का प्रवाह। हाँ, किसी भी बंदिश के बिना आप लोग सूचना को
और सूचना का प्रवाह बिना किसी बहुत ही फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में, जिसको हिंदी भाषा में कह सकते हैं कि आप लोग सूचना को बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के चलने देते हैं। ऐसे में पदानुक्रम, ऐसे में आप लोगों का हायरार्कियल सिस्टम इसके बीच में नहीं आता। तो अभी तक आप लोगों ने इस कम्युनिकेशन की क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण को 4 भागों में पढ़ा। दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटे। पहला है रिलेशनशिप एलिमेंट, जो कि संबंधों के आधार पर है, जिसमें पहला आता है इम्पर्सनल, जब आप आपस में बात करेंगे और खुद से ही बात करने को, जो कि इंटरपर्सनल भी कहलाता है। दूसरा है इंटरपर्सनल, जो 2 लोगों के बीच में होता है। ग्रुप कम्युनिकेशन, जो 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होगा। मास कम्युनिकेशन, जो 21st सेंचुरी का अभी आधुनिक टूल है, जहाँ पे आप लोग मैकेनिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके लोगों, बहुत से बड़े जन के बीच में अपना संदेश को पहुंचाते हैं, जैसे कि रेडियो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये सब मास कॉम के एक पार्ट आते हैं। चैनल्स के आधार पे मैंने बताया वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल जो कि रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, और वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते इसलिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस और टच। उसी तरीके से अगर मैं पर्पस और स्टाइल के आधार पे बात करता हूं तो कम्युनिकेशन को फॉर्मल, इनफॉर्मल में बांट सकता हूं। फॉर्मल कम्युनिकेशन जहां पर रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल, प्रोनंसिएशन और आपके वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन की पूरक होती है। मैं कह सकता हूं दैट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कॉम्प्लीमेंट्स फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि हर संगठन में जहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन है वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन साइड बाय साइड डेवलप होता ही है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन, उस तरीके से लास्ट है डायरेक्शन के आधार पर, जिसमें वर्टिकल है। वर्टिकल में आप लोग एक पदानुक्रम के बीच में एक हायरार्कियल वर्टिकल लाइन में, जहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ संचार होगा, नहीं तो ऊपर से नीचे की तरफ संचार होगा। हाँ, उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल में आप लोग दोनों कर सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल का कॉम्बिनेशन, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे आपकी मित्रता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और डायगोनल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हायरार्की मैटर करती ही नहीं है। कोई भी ऑफिसर किसी भी हायरार्की के ऑफिसर से डायरेक्टली बात कर सकता है, क्योंकि आप फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा प्रभाव देते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों की केवल इतना ही। इसके बाद की चीज़ें हम आने वाली अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोग कम्युनिकेशन से जुड़े मॉडल्स मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, जो कि अगेन इस यूनिट के सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रक्स पार्ट है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।